कराची एयरपोर्ट पे ये प्लेन बगैर लैंडिंग गियर खोले रनवे पे लैंड कर जाता है और इंजन्स रगड़ खाने लगते हैं और फिर कैप्टन ने दोबारा टेक ऑफ कर लिया। आगे क्या हुआ? 22 मई 2020। कोविड की वजह से लॉकडाउन के दिन चल रहे हैं। रमज़ान भी है और ईद करीब है। पिछले दिनों लॉकडाउन की वजह से परवाजें नहीं उड़ रही थीं और लोग अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के मुंतज़िर हैं। लेकिन आज पीआईए की एक फ़्लाइट PK 8303 ने लाहौर से उड़ान भर के कराची जाना है। लाहौर एयरपोर्ट पे दोपहर का 1 बज रहा है और पैसेंजर्स प्लेन में सवार होकर कराची पहुंचने के इंतज़ार में हैं। मौसम बिल्कुल साफ़ है। सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। प्लेन में 91 पैसेंजर सवार हैं, 8 क्रू मेंबर्स हैं और अब 1:05 पे यह फ़्लाइट टेक ऑफ कर रही है। टेक ऑफ के बाद इस फ्लाइट ने 34,000 फीट का एल्टीट्यूड गेन कर लिया है और अब पायलट्स ने प्लेन को ऑटो पायलट पे लगा दिया है। जब तक प्लेन ऑटो पायलट पे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, आइए हम पायलट्स और उनके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। ये फ्लाइट फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आज़म उड़ा रहे हैं, जो 33 बरस के हैं और 2100 घंटों का तजुर्बा रखते हैं। और कैप्टन जो मॉनिटर कर रहे हैं, उनका नाम है सजाद गुल, जिनकी उम्र 58 साल है और फ्लाइंग एक्सपीरियंस उन्हें 1700-522 घंटों का है। प्लेन अभी ऑटो पायलट पे ही है, तब तक कैप्टन के बारे में मज़ीद जानते हैं। PIA ने कैप्टन सजाद गुल को साइकियाट्रिक टेस्ट में पहले क्लियर नहीं किया था। PIA का मानना था कि सजाद गुल फ्लाइट उड़ाने के लिए फिट नहीं है। उनकी नेचर बॉसी और डोमिनेंट है। लेकिन कैप्टन गुल की जिद थी, इसलिए उन्होंने अपना साइकियाट्रिस्ट बदला और दूसरे साइकियाट्रिस्ट ने उन्हें फ्लाइंग के लिए क्लियर भी कर दिया। लेकिन उस दौरान PIA ने यह रूल बनाया कि एक बार मेडिकली अनफिट डिक्लेयर होने के बाद सेकेंड ओपिनियन नहीं माना जाएगा। लेकिन कैप्टन सजाद गुल ने एतराज़ उठाया कि ये रूल नया है और उनका केस पुराना है, इसलिए जैसे तैसे वो पायलट की सीट तक पहुंच गए थे। उसके अलावा 2017 से 2019 तक उन्होंने एवरेज से 33% ज़्यादा फ्लाइट आवर्स किए, जिस पर पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी PCAA ने उन्हें ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस एक्सीड करने पर नोटिस भी इशू किया। ध्यान रहे इन बातों में, ये ना भूल जाएं कि प्लेन 3,000-400,000 फीट पे ऑटो पायलट पे है और अब ये प्लेन नवाबशाह तक आ चुका है। नवाबशाह पे आकर फ्लाइट के पास कराची आने के लिए 3 रास्ते होते हैं, 2A, 1C और 2B। 2A का रास्ता थोड़ा लंबा है, जो पहले लेफ़्ट टर्न लेकर मकली वे पॉइंट तक जाता है और उसके बाद मकली से होता हुआ कराची एयरपोर्ट तक जाता है, जबकि 1C डायरेक्ट मकली तक जाता है, जो 2A से छोटा रास्ता है। इस प्लेन को इनिशियली 2A के रास्ते से आने को कहा गया, लेकिन कोविड के दिन है, फ्लाइट ज़्यादा है नहीं, इसलिए पायलट्स ने कराची ATC से 1C के रास्ते से आने पर इसरार किया और ATC ने इजाज़त दे दी। पायलट्स ने 1C के रास्ते पे बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन प्लेन ऑटो पायलट पे है और अब ये बढ़ते हुए मकली तक आ चुके। लेकिन इनका ऑल्टीट्यूड क्या है? ये मकली पे 10,000 फीट की हाइट पे हैं, जबकि यहाँ तो उन्हें 7,000 फीट पे होना चाहिए था। ये कैसे हो गया? हुआ ये कि इस फ्लाइट के कंप्यूटर में 2A का रास्ता असाइन था, लेकिन पायलट्स 1C से आ रहे थे। 2A का रास्ता लंबा था, इसलिए ऑटो पायलट अपना ऑल्टीट्यूड 2A के हिसाब से कम कर रहा था और ये 1C से आ गए हैं, जो छोटा रास्ता था और यहाँ हाइट तेज़ी से कम करने की ज़रूरत थी और पायलट्स अब भी इस खबर से अनजान हैं। अब ये मकली तक आ चुके हैं और हाइट है 10,000 फीट। ATC ने राडार पे देखा तो पायलट से कहा कि क्या वो एक ऑर्बिट लेंगे या डायरेक्ट लैंडिंग के लिए अप्रोच करेंगे, जिस पे कैप्टन सजाद गुल ने उस्मान आज़म से कहा कि कह दो हम चक्कर नहीं लेंगे। अचानक कैप्टन सजाद गुल को इस बात का अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने क्या गलती की है। उन्होंने फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आज़म से कहा, रुके, होल्ड ख़त्म करे, और कैप्टन सजाद गुल ने प्लेन की कमान खुद संभाल ली।
और अब वो एयरपोर्ट से सिर्फ 21 किलोमीटर दूर आ गए हैं। यहाँ प्लेन की हाइट 3000 फीट होनी चाहिए, लेकिन फ्लाइट अभी भी 7000 फीट की ऊंचाई पे है। एटीसी ने दोबारा पूछा कि वो चक्कर लेंगे या लैंडिंग अप्रोच कंटिन्यू करेंगे, जिस पे फिर से कैप्टन ने कहा कि हम अप्रोच कंटिन्यू करेंगे और प्लेन की नोज नीचे करके प्लेन को तेजी से नीचे लेके आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम ने कहा कि हमें एक चक्कर लगा लेना चाहिए, जिस पे कैप्टन ने कहा नहीं नहीं, हम कर लेंगे। प्लेन बहुत स्पीड से नीचे आ रहा है और नोज भी बहुत नीचे है। प्लेन का एल्टीट्यूड कम करते हुए अगर प्लेन की नोज 10 डिग्री से नीचे हो तो उसे खतरा माना जाता है, और इस प्लेन की नोज 13 डिग्री तक नीचे है। एटीसी ने अब देखा तो इस दफ़ा एटीसी ने ऑर्डर किया कि आपकी अप्रोच सही नहीं है, आप ऑर्बिट लेके अपनी अप्रोच सही से बनाएं। और इस दफ़ा भी कैप्टन ने जवाब दिया कि हम कंफर्टेबल है। यहाँ पायलट्स के बीच भी 2 अलग राय कायम हो गई हैं। फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम ऑर्बिट लेना चाहते हैं, जबकि कैप्टन अप्रोच कंटिन्यू करना चाहते हैं। प्लेन इतनी तेजी से नीचे आने की वजह से प्लेन में वार्निंग अलार्म्स बज रहे हैं। कैप्टन सज्जाद गुल ने कहा कि इन अलार्म्स को बंद कर दे, जो सिर्फ फॉल्स अलार्म बजने की सूरत में अलाउ होता है। कैप्टन ने प्लेन के लैंडिंग गियर्स खोल लिए हैं और वो लैंडिंग के लिए रेडी है। लेकिन फर्स्ट ऑफिसर जो ऑर्बिट करना चाहते हैं, उन्होंने लैंडिंग गियर्स बंद किए और कंट्रोल अपनी तरफ लेना चाहा, लेकिन कैप्टन ने अप्रोच को कंटिन्यू रखा और अब लैंडिंग गियर्स बंद है और प्लेन रनवे की तरफ बढ़ रहा है। प्लेन में अब और दीगर अलार्म के साथ लैंडिंग गियर का अलार्म भी आ रहा है, लेकिन उन्हें बंद कर दिया गया है। साथ ही लैंडिंग गियर्स के साथ रेड लाइट भी जल रही है, लेकिन पायलट्स ने उसे भी नहीं देखा और कैप्टन ने प्लेन को बगैर लैंडिंग गियर के रनवे पे उतार दिया और प्लेन इंजन्स के बल जमीन से 4 दफा टकराया है। इंजन जमीन पर रगड़ रहे हैं और एटीसी खामोश तमाशाई की तरह सिर्फ देख सकता है। कैप्टन ब्रेक्स लगाना चाह रहे हैं, लेकिन लैंडिंग गियर्स तो बंद है। जब प्लेन अच्छा खासा रनवे क्रॉस कर चुका तो फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम ने कहा, सर टेक ऑफ, जिस पे कैप्टन सज्जाद गुल ने प्लेन की नोज वापस उठा के टेक ऑफ कर लिया। और अब वो दोबारा चक्कर लगा के आना चाह रहे, लेकिन प्लेन के इंजन ज़मीन पे रगड़ खाने की वजह से बुरी तरह डैमेज हो चुके। इंजन 1 ने काम करना छोड़ दिया है और अब प्लेन इंजन 2 के सहारे पे बढ़ रहा है। प्लेन ने गो अराउंड के बाद 3000 फीट का ऑल्टीट्यूड गेन किया। इंजन 2 काम कर रहा है और इंजन 1 बंद है। अचानक कैप्टन सज्जाद ने पूछा, उस्मान, तुमने इंजन 2 की सप्लाई बंद कर दी, जबकि बंद तो इंजन नंबर 1 हुआ था। और उस्मान आजम ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए कहा, जी, इंजन 1 पहले ही बंद था और इंजन 2 जो काम कर रहा था, फर्स्ट ऑफिसर ने गलती से उसकी भी सप्लाई बंद कर दी। इंजन 2 की सप्लाई दोबारा से खोली गई। इंजन 2 स्टार्ट भी हो गया, लेकिन दोनों इंजन से ऑयल इतनी तेज़ी से बह रहा था कि इंजन 2 भी रीस्टार्ट होने के 1 मिनट बाद बंद हो गया और अब प्लेन के दोनों इंजन्स फेल हो चुके हैं। और कैप्टन ने एटीसी की कॉल दी, सर मेरे पाकिस्तान 8303। एटीसी ने कहा, सर दोनों रनवे क्लियर हैं, लेकिन प्लेन रनवे से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर दोपहर के 2:45 पे कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में घरों की छतों पे जा गिरा। उस हादसे में प्लेन में सवार 91 पैसेंजर्स में से 79 पैसेंजर्स मारे गए और 8 के 8 क्रू मेंबर्स भी जान से गए। 2 पैसेंजर्स उस हादसे में बच सके, जबकि ज़मीन पे मौजूद एक शख्स मारा गया और 4 लोग ज़ख्मी हो गए और उनमें से भी एक शख्स बाद में दम तोड़ गया। हादसे के 2 घंटे बाद ही इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंच गई है और शाम तक एविडेंस कलेक्ट करने का काम शुरू कर दिया गया है। और 24 मई को, यानी हादसे से 2 दिन बाद, ब्लैक बॉक्स और दीगर एविडेंसेस इन्वेस्टिगेटर्स के हवाले कर दिए गए। इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया कि प्लेन में किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं था, यानी प्लेन फ्लाइंग के लिए बिल्कुल ठीक था। इन्वेस्टिगेटर्स ने फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की मदद से बताया कि लैंडिंग से पहले प्लेन के लैंडिंग गियर्स खोले गए थे, जबकि बाद में उन्हें रिट्रैक्ट कर लिया गया, जिसकी वजह से प्लेन बग़ैर लैंडिंग गियर्स के रनवे पे उतर गया और कैप्टन ने अलार्म वार्निंग्स को भी
बंद कर दिया था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को सुना तो इन्वेस्टिगेटर्स को भी मालूम हुआ कि कैप्टन ने बहुत कॉन्फिडेंस से लैंडिंग से पहले फर्स्ट ऑफिसर से कहा था, देखना आज हम सबको हैरान कर देंगे इतनी हाइट से प्लेन को बगैर ऑर्बिट लिए लैंड करा के। शायद पायलट को करतब दिखाना चाह रहे थे। इन्वेस्टिगेटर्स ने कैप्टन के रैकेट्स को चेक किया, जिससे साफ जाहिर होता है कि वो किस तरह पहले भी SOPs की धज्जियां उड़ाते रहे। और इन्वेस्टिगेटर्स ने इस हादसे के जिम्मेदार कैप्टन सजाद गुल को ठहराया कि अपनी जिद की वजह से चक्कर लगाए बगैर रनवे तक आ गए और प्लेन के इंजन्स को नकारा बना दिया। अपनी फाइनल रिपोर्ट में इन्वेस्टिगेटर्स ने ना सिर्फ पायलट्स को जिम्मेदार ठहराया बल्कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पे भी काफ़ी सवाल उठाए। AIB ने कहा कि PI अपने पायलट्स के लिए बनाए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पर नज़र रखने में नाकाम रहा। उन्होंने कहा कि एयरलाइन को FO को ये सिस्टम को अपने सेफ्टी मैनेजमेंट के साथ जोड़ना होगा, CRM ट्रेनिंग को दोबारा तैयार करना होगा और फास्टिंग और फटीग के दौरान क्रू की हेल्थ और परफॉर्मेंस के लिए नए रूल्स बनाने होंगे। रिपोर्ट ने यह भी बताया कि PIA अपने पायलट्स के रिपीटेड अनस्टेबल अप्रोचेस और GPWS वार्निंग्स को इग्नोर करता रहा और इसी सिस्टम फेलियर ने 97 जिंदगियों का नुकसान करवाया। $1965 की जंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन ये जंग हुई क्यों थी? इस जंग में जीत किसकी हुई और उसका नतीजा क्या निकला? जानिए डार्क रूम डॉक्स के अगले एपिसोड में।